मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। आज का विषय है मित्रों मोटापा यानी ओबेसिटी। आज हम मोटापे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मोटापा क्या होता है, इसके कारण और निवारण क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों मोटापा हमारे शरीर की वह स्थिति है जहाँ हमारे अनियमित व असंतुलित दिनचर्या से हमारे शरीर में वसा फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा शरीर बेडौल हो जाता है, खाल लटक जाती है, दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। मोटा व्यक्ति बहुत आसानी से अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हो जाता है, जैसे बीपी, शुगर, हृदय रोग, श्वास संबंधी विभिन्न बीमारियां, पेट से संबंधित अनेक बीमारियां मोटापे में बहुत जल्दी से फैलती हैं। अब इसके कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो मोटापा किसी एक वजह से नहीं होता, इसकी विभिन्न वजहें हो सकती हैं, तो इसके विभिन्न कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला है, यदि हमारे कार्य की प्रकृति ऐसी है जहां हमें लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करना पड़ता है, जहां ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट ना हो, तो वहां मोटापे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है, व्यक्ति का अधिक मात्रा में भोजन करना, जिसको भूख अधिक लगती है, ये भी इस मोटापे का मुख्य कारण है। यदि व्यक्ति शारीरिक व्यायाम क्रियाएं नहीं करता, योग नहीं करता, शारीरिक विश्राम ज़्यादा करता है, तो यह भी एक मोटापे का कारण बन सकता है। सक्रिय जीवन शैली नहीं है, तो यह भी एक मोटापे का कारण बन सकता है, जो आज के समय में बहुत अधिक देखने में पाया जाता है। तली भुनी चीज़ों के सेवन से भी मोटापा बहुत जल्दी आता है। अत्यधिक मामलों में देखा गया है कि जो व्यक्ति नॉनवेज, शराब, सिगरेट, चाय आदि का ज़्यादा सेवन करता है, वहाँ मोटापा जल्दी फैलता है। यदि हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियाँ जैसी हैं, वो सही से कार्य ना करें, तो वो भी इस रोग की संभावनाओं को बढ़ा देती है। अत्यधिक मात्रा में मीठे का सेवन, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाइयों का सेवन इस रोग का कारण बन सकता है। अत्यधिक मात्रा में नींद व आलस्य भी इस रोग का कारण बनता है। कई बार देखा गया है यह आनुवंशिक भी होता है, और कई मामलों में देखा गया है किसी ऑपरेशन के बाद दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिससे यह मोटापा उन लोगों में देखा गया है। यदि हमारे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो इस कारण से भी मोटापा रोग बहुत जल्दी फैलता है। तो मित्रों, मोटापे की कोई एक वजह नहीं हो सकती, अनेक वजहें हो सकती हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? मोटापा व्यक्ति किसको माना जाता है? कौन सा व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आता है? तो मित्रों, मोटापा सामान्यतः मोटापे को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें औसत शरीर के वजन को औसत शरीर की ऊंचाई के मुकाबले मापा जाता है। सामान्यतः 30 या उससे अधिक की BMI को मोटापे का लक्षण माना जाता है, मतलब यह मोटापे की श्रेणी में आता है। हालांकि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इस प्रकार से आप मोटापे को सामान्यतः आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। मोटापे को मापने का दूसरा तरीका आपकी कमर की चौड़ाई भी है। देखा गया है मोटे व्यक्तियों की कमर की चौड़ाई अन्य के मुकाबले अधिक पाई जाती है। मोटापे से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए इनको जानते हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान ही पैदा करती है। इसी प्रकार अतिरिक्त चर्बी, वसा, फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आइए मोटापे के कारण हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानते हैं। पहला प्रभाव, हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी हमारे श्वसन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे श्वसन संबंधी, सांस संबंधी रोग होना आरंभ हो जाते हैं। दमा, अस्थमा इसका प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। मित्रों, दूसरा है, हमारे शरीर पर अतिरिक्त वजन हमारे जोड़ों पर अधिक दबाव डालता है, जिससे हमारे घुटने की दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, शून्यपन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तीसरा है, मोटापा हमारे शरीर में पाचन संबंधी हमारे संस्थान को भी जो है उसको प्रभावित करता है। पाचन से संबंधित समस्याएं आरंभ होनी शुरू हो जाती हैं। हमारा पाचन संस्थान कमज़ोर होने लगता है,
भोजन की अधिकता की वजह से पाचन के लिए रसों का अधिक स्राव करना पड़ता है, जिससे पाचक रसों की कमी होना आरंभ हो जाती है। इंसुलिन का बनना बंद होने लगता है और मोटा व्यक्ति मधुमेह रोगी भी बनने लगता है। तो मित्रों, इंसुलिन का जो स्राव है वो मधुमेह रोग को रोकता है, तो उसका कम बनना भी मधुमेह रोग का एक कारण बन जाता है। तो अत्यधिक देखा जाता है कि जो मोटा व्यक्ति होता है वो मधुमेह रोग से इसीलिए पीड़ित माना जाता है, पीड़ित देखा जाता है। चौथा है, जो मोटा व्यक्ति में हृदय रोग की संभावनाएं अधिक पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा चर्बी होने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर अतिरिक्त दबाव बनना आरंभ हो जाता है। नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, अनियमित हो जाता है, भीतरी अंगों में सूजन आ जाती है। हृदय की धमनियों में अतिरिक्त दबाव बनने से दिल के दौरे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मोटापा हमारे समाज में फैलता जा रहा है, वैसे हृदय रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक के केसेस आए दिन हम अपने आसपास देखते और सुनते आए हैं। पांचवा है मित्रों, फैटी लीवर। हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी जब रक्त में के साथ लीवर पर पहुंचती है तो लीवर की दीवारों पर अतिरिक्त वसा जमा होना शुरू हो जाता है और इससे फैटी लीवर जैसी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा जो लीवर है अपने आकार से बड़ा हो जाता है। मित्रों, लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर से रक्त में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको हटाना होता है, रक्त को शुद्ध करना होता है। यदि हमारा रक्त अशुद्ध होता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यदि फैटी लीवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो मोटापा हमारे फैटी लीवर को भी प्रभावित करता है, फैटी लीवर का एक कारण बन जाता है। मित्रों, छठा है, एक मोटे व्यक्ति को गठिया रोग की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। यदि मोटा व्यक्ति है तो उसको गठिया रोग अधिक होता है। महिलाओं में, सातवां है, महिलाओं में बांझपन और गर्भावस्था में अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आठवां, मोटे व्यक्ति को अल्जाइमर, स्मृति कम होना, मस्तिष्क संबंधी रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नवां, बढ़ा हुआ वजन बहुत से कैंसरों को जन्म दे सकता है, जैसे स्तन कैंसर, गर्भाशय और डिंब ग्रंथि आदि का कैंसर शामिल है। 10वां है मित्रों, मोटा व्यक्ति बहुत जल्दी अवसाद व मानसिक रोगों का शिकार बन जाता है। तो मित्रों, एक मोटापे के कारण हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों का शिकार बन जाता है और हम अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। बहुत जल्दी हम अनेक रोगों से प्रभावित हो जाते हैं और हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। अब मित्रों, इससे निपटने के उपाय क्या हैं, किस प्रकार से हम मोटापे को कम कर सकते हैं, तो उसके कारणों पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने मोटापे के कारण और प्रभावों की चर्चा की। अब इस मोटापे को हम कैसे नियंत्रित करें, इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, समय पर उठें, समय पर वॉक पे जाएं, योग करें, समय पर सोएं, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करें। दूसरा, आपका जो आहार है वो संतुलित हो, जिसमें उचित मात्रा में दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही आदि हो और मौसम के अनुकूल भोजन करें। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उचित मात्रा में हो। तीसरा है, तैलीय खाद्य पदार्थों से परहेज करें, अधिक मीठे व नमक के सेवन से बचें। चौथा है, आपका जो भोजन क्षारीय व तरल हो, अर्थात क्षारीय आहार में सब्जियां आ जाती हैं, हरी सब्जियां, पालक, चौलाई, मेथी, इनका सेवन ज़्यादा करें। लौकी, टिंडा, इनका प्रयोग करें। इससे मोटापे को कम करने में सहायता मिलती है। रेशेदार फलों का सेवन करें, संतरा आदि, जैसे संतरा है तो उसके रेशे जो हैं हमारी आंतों की सफाई करते हैं और उसमें जो गंदगी है वो दूर होती है। तो फलों का सेवन करते रहें और अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, केमिकल युक्त जो पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन बंद कर देना चाहिए। सातवां है मित्रों, भोजन में उचित मात्रा में कैलोरीज लें। कैलोरीज को नियंत्रित कर अपना वजन को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल विभिन्न गैजेटों के द्वारा कैलोरी की गणना की जा सकती है। तो आजकल जो गैजेट्स आ गए हैं बहुत सारे, तो उनसे भी हम कैलोरी की गणना कर सकते हैं, उसको रोकथाम कर सकते हैं। आठवां है, डांस
तैराकी, एरोबिक, एक्सरसाइज, व्यायाम, योग हमारे वजन को घटाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। विभिन्न यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी हम अपने मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। शुद्धि क्रियाएं योग में कर सकते हैं। शुद्धि क्रियाओं में कुंजल क्रिया, एनिमा, शंख प्रक्षालन आदि हैं। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, विरेचन क्रियाएं बहुत लाभदायक हैं। आसनों में सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, धनुरासन, सर्पासन, पश्चिमोत्तानासन प्रमुख आसन है। मित्रों, 10वां है भोजन के पश्चात सैर बहुत लाभदायक है। इससे हमारा पाचन अच्छा रहता है और निष्कासन भी अच्छा होता है और हमारा पूरा शरीर जो है वो सक्रिय हो जाता है और हमारी जो अतिरिक्त कैलोरी है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। तो भोजन के पश्चात प्रयास करें कि आप 1-2 किलोमीटर कम से कम टहलें अवश्य, 15 से आधा घंटा करीब अवश्य टहलें। तो मित्रों, आज हमने इसी प्रकार मोटापे जैसे गंभीर रोगों के कारण, प्रभाव और निवारण के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम आगे भी अन्य उपयोगी वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहें, उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।